हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे कैपेसिटर, तो आज हम उसमें थोड़ा आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी चीज़ें मैं प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात कर लेता हूँ, या जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में जब हमने देखा था तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर विच इज पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इसको हम लोगों ने एक और तरीके से लिखा था विच इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, और इसको चार्ज और वोल्टेज के टर्म में लिखा था हाफ क्यू इंटू वी। ओके, ये हम लोगों ने इसके डेरिवेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था, तो वो जाके आप चेक करें अगर नहीं पता है तो। इसके आगे हम लोग देखते हैं, मैंने उसी वीडियो में एक और चीज के बारे में बात करी थी, वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी जो हम लोगों का आता है वो आता था C टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर, C टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्लियरली है कि एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुआ हाफ सी वी स्क्वायर, बैटरी ने वर्क किया सी वी स्क्वायर। तो आधा वर्क और कहाँ गया था हमारा, वो गया था हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन सर्किट, वो हम लोगों के लिए आया था हीट विच इज H, आया था वर्क डन बाय बैटरी माइनस पोटेंशियल एनर्जी विच इज U। अगर क्लियरली तुम लोग यहां से देख सकते हो, हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट विल बी इक्वल टू सी वी स्क्वायर माइनस हाफ टाइम्स ऑफ सी वी स्क्वायर। तो हीट प्रोड्यूस आया हम लोगों के लिए हाफ सी वी स्क्वायर। तो एक बात बोल सकते हैं, जितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है उतनी ही एनर्जी हीट प्रोड्यूस में चली जाती है, हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट। चलो, तो इसके ऊपर एक जल्दी से एक एग्जांपल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो द एग्जांपल इज, हमारे पास एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है। ओके, चार्ज इसके ऊपर Q, फुल्ली चार्ज। ओके, दिस इज एग्जांपल। ठीक है, हमने क्या करा, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल V/2 है, जिसका पोटेंशियल V/2 है। तो अपने को कुछ चीजें फाइंड करनी है। द फर्स्ट थिंग इज हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। फर्स्ट इज हीट produced in the circuit. Second thing, work done on the battery, work done on the battery. चलो जल्दी से इसको ट्राई दो और फिर देखते हैं। चलो, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। वर्क डन बाय द बैटरी, सबसे पहले हम वर्क डन फाइंड करते हैं, फिर हीट प्रोड्यूस। उससे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं प्रॉपर्ली। ओके, अभी इसके ऊपर इनिशियल जो चार्ज था वो था हमारे लिए Q। ओके, जब ये फुल्ली चार्ज था। ओके, जब हम इसको V इस बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो हमारा इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कुछ नया चार्ज होगा, Q डैश। हम Q डैश फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे, Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी यूज करके। मैं इधर इसका सोल्यूशन कर लिख देता हूँ। ओके, Q इज इक्वल्स टू सी वी करके। तो Q डैश जो होगा हमारे लिए वो हो जाएगा C इंटू V/2। ओके, फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, जब हम इसको V/2 बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, चार्ज कितना बचेगा उसके ऊपर, C V/2। इनिशियल चार्ज कितना होगा विच इज Q। अच्छा, Q को हम लोग लिख सकते हैं C इंटू वी। फाइनल जो चार्ज है क्या वो आधा चार्ज होगा इनिशियल चार्ज के। ओके, तो आधा चार्ज इस कैपेसिटर से, आधा चार्ज वापस कहाँ चला गया होगा, बैटरी में। आधा चार्ज कहाँ पे चला गया होगा हमारे लिए, बैटरी में। ओके, इधर वर्क डन बाय बैटरी को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, Q स्क्वायर अपॉन C, चार्ज फ्लोन फ्रॉम द बैटरी डिवाइडेड बाय C। ये रिलेशन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं Q इज इक्वल्स टू C भी यूज करके। ठीक है, तो वर्क डन बाय द बैटरी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज हमारा कैपेसिटर से फ्लो करके
बैटरी में जा रहा है। चलो हम अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो वर्क डन ऑन द बैटरी, जो सेकेंड पार्ट में पहले कर रहा हूँ, वर्क डन ऑन द बैटरी विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर बाय C, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे चार्ज कितना फ्लो करेगा, Q बाई 2। सो Q बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। सो वर्क डन ऑन द बैटरी विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ C। वर्क डन ऑन द बैटरी, दिस इज वर्क डन बाय द बैटरी, क्योंकि चार्ज बैटरी से फ्लो कर रहा है। वर्क डन ऑन द बैटरी, क्योंकि बैटरी में चार्ज आ रहा है। ओके, अब फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट। सो हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट इज गिवन बाय वर्क डन माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं हम लोग, कितना होगा, U फाइनल विल बी इक्वल टू Q बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C, विच इज Q स्क्वायर अपॉन 8C। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकाल लिया, वर्क डन अपने को पता है। सो हीट विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 4C माइनस Q स्क्वायर अपॉन 8C। हीट प्रोड्यूस विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 8C। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स अपने को बहुत बार पूछे जाते हैं, तो अपने को आना चाहिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी के बारे में। एनर्जी डेंसिटी, सो व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, it is potential energy, it is potential energy stored in capacitor per unit volume. What is it? Per unit volume. Okay, so we know the potential energy stored in capacitor is given by Q square upon 2C और विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ C V स्क्वायर। चलो, तो अब हमको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है। एनर्जी डेंसिटी, जिसको मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम अपनी इक्वेशन में। सो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ C V स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम विच इज V। ओके, यहाँ पे हम लोगों को वॉल्यूम को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। ओके, अब हम यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके इस एनर्जी डेंसिटी को और थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, जिसका जो प्लेट से जिसका एरिया A है और इनके बीच का सेपरेशन D है। सो वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू एरिया इनटू बीच का सेपरेशन विच इज D, और हम बोल सकते हैं एरिया इनटू विड्थ। वॉल्यूम अपने को मिल चुका। क्या हम कैपेसिटेंस जानते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? बिल्कुल जानते हैं। C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ओके, इस इक्वेशन को हम 1 नाम दे देते हैं फिलहाल। ओके, अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल भी हम लोग जानते हैं। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन होता है। सो V इज गिवन बाय E इंटू D। V इज गिवन बाय E विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू। ओके, पोटेंशियल एनर्जी वापस हम लोग कुछ गड़बड़ ना कर, इसलिए इसको हम लोग E डैश लिख देते हैं। एनर्जी डेंसिटी को हम लोग E डैश लिख देते हैं। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को हम अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो E डैश विल बी इक्वल टू हाफ C की जगह हमने पुट किया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, V की जगह पुट किया E इंटू D डिवाइडेड बाय V वॉल्यूम विच इज एरिया इंटू D। अब यहाँ पे देख कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए कैंसल आउट हो रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो D से D कैंसिल हुआ हमारे लिए।
ओके, हमने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे हमारा स्क्वायर वाला टर्म और आएगा। सो इसको हम लोग थोड़ा और प्रॉपरली लिखते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू डी। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उनको हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं, थोड़ा और रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले इसको ए एप्सिलॉन नॉट, एरिया डिवाइड के डिवाइड में तो नीचे की तरफ रहेंगे ए डी, और यहाँ पे एक डी बचा हुआ विच इज स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है अब कैंसिल कर लेते हैं। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हुआ मेरे लिए, ए से ए कैंसिल हुआ। सो इलेक्ट्रिक और एनर्जी डेंसिटी जो हमारा आया वो आया हाफ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर। फॉर एनी कैपेसिटर जब हम लोग एनर्जी डेंसिटी फाइंड करते हैं तो वो आती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या आती है वो? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखने के लिए। चलो, तो अब हम आगे बात करते हैं फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो, हमारे पास हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया ए और बीच का जो सेपरेशन है वो है डी। अच्छा, सीधी बात है, हम एक क्लियरली बात जानते हैं, जो दोनों प्लेट्स होती है कैपेसिटर की, एक के ऊपर चार्ज डेंसिटी होती है प्लस सिग्मा, तो दूसरे के ऊपर चार्ज डेंसिटी होती है माइनस सिग्मा। सो हम यहाँ पे सिग्मा को बोल सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया। सो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ ए, चार्ज ऑन नेगेटिव प्लेट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सिग्मा टाइम्स ऑफ ए। तो दोनों जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर अपोजिट चार्जेस हैं, तो अपोजिट चार्जेस की वजह से क्या होगा, क्या ये दोनों प्लेट्स अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो जो हमारी प्लेट 1 है उसके ऊपर फोर्स लगेगा प्लेट 2 की तरफ, इसको हम प्लेट 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। जो प्लेट 2 है वो अट्रैक्ट होगी प्लेट 1 की तरफ, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके का। पहली काम की बात, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है अट्रैक्टिव। सो फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अट्रैक्टिव। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ओके, सो क्या हम फोर्स को लिख सकते हैं? फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। ओके, क्या हम मुझे बता सकते हो प्लेट 2 की वजह से प्लेट 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर पैरेलल फॉर लार्ज शीट। फॉर लार्ज शीट हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं विच इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू फोर्स विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज ऑन द प्लेट, वो कितना है हमारे लिए? प्लस सिग्मा विच इज टोटल चार्ज विच इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए इंटू सिग्मा इंटू ए। सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, हम डायरेक्शन के बारे में बात कर चुके। दोनों कैसी होगी? अट्रैक्टिव होगी। ओके, चलो, तो यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ये आता है सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कितना आता है? वो आता है सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग चार्ज के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। सिग्मा की जगह पुट कर दी Q बाई ए। जल्दी से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सिग्मा की जगह हम लोगों ने पुट किया Q बाई ए का स्क्वायर इंटू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स निकल के आया Q स्क्वायर अपॉन
2a एप्सिलॉन नॉट। इसको हम प्रॉपर लिख देते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इज गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी दो प्लेट्स होती है वो दूसरे को अट्रैक्ट करती है, उनके बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ इतना होता है। चलो अब हम यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, प्रेशर ऑन ईच प्लेट कितना होगा। प्रेशर फाइंड करते हैं। प्रेशर ओके, फोर्स बिटवीन की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेशर। प्रेशर कितना होगा? सो द प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं P विच इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, नो प्रॉब्लम। सब्स्टिट्यूट कर दे फोर्स को यहाँ पे। सो द प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स विच इज Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू a। P को हम लोग वो लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2a a स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक चीज़ देख, Q बाई ए विच इज सिग्मा। Q बाई ए को हम लोग लिख देते हैं Q बाई ए इज इक्वल्स टू सिग्मा। सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो प्रेशर हमारे लिए निकल के आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको जब हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात हम लोग जानते हैं, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नो प्रॉब्लम। यहाँ से देख हम लोग सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। इस चीज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। सो प्रेशर कम्स आउट टू बी ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाफ एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल होगा एक, तो ऊपर की ओर बचेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। सो द प्रेशर ऑन पैरेलल प्लेट इज इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। हमारे लिए काम की बात है क्या कि प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी दोनों सेम चीज़ होती है कैपेसिटर के लिए। फॉर अ कैपेसिटर एनर्जी डेंसिटी एंड pressure are same quantity। ओके जल्दी से ये सारी चीज़ें नोट कर लो। चलो जल्दी से एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच का डिस्टेंस अपने को D1 गिवन है। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका बीच का डिस्टेंस कितना है? D1। ओके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is fully charged with potential V, okay, has capacity C, okay, and distance between the plate is D1 and distance between the plates is D1. We have increased distance between plates by D2, which is D1 is less than D2. Find work done. Find work done in this प्रोसेस। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलो तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक क्लियर बात है कि हम वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करते हैं।
सो यहाँ पे हमारा बहुत ही आसान सोल्यूशन है कि वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक बात देख, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखते हैं उसके बीच का सेपरेशन D है, ओके। इसको हम लोगों ने चार्ज किया था V पोटेंशियल से और कैपेसिटी था C। जब हमने इसको चार्ज किया तो इसके ऊपर चार्ज आया होगा Q, सो दिस Q विल बी इक्वल टू C टाइम्स ऑफ V। नो प्रॉब्लम यहाँ तक, ओके। अब हमने क्या करा, एक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, उसके बीच के प्लेट को डिस्टेंस हम लोगों ने इंक्रीज करा, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ होगा या इंक्रीज हुआ होगा, अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सो यही अपने को फाइंड करना है। तो बता सकते हो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, U इनिशियल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो हम लोग लिख सकते हैं Q²/2C। अच्छा यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV² यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हम कैपेसिटर के प्लेट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो उसका पोटेंशियल चेंज होगा, क्योंकि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ D और पोटेंशियल D के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं हाफ CV², तो यहाँ पे कैपेसिटेंस भी चेंज हो रहा है और पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है, तो इससे अपने को सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, या हम इसको प्रॉपर इनिशियल पोटेंशियल अलग फाइंड करना पड़ेगा, फाइनल पोटेंशियल अलग फाइंड करना पड़ेगा, उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। पर जो चार्ज है वो कैपेसिटर के ऊपर कांस्टेंट रहने वाला है, तो चार्ज हमारा कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा सिर्फ और सिर्फ C, ओके। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सो C फॉर पैरेलल प्लेट इज गिवन बाय A∈0/D1। इनिशियली पुट कर दो, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा हमारे लिए, Q²/A∈0 सिमिलरली फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू Q²/A∈0D2। डिफरेंस निकाल ले जल्दी से। सो डेल्टा U विल बी इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल विच इज Q²/A∈0D2 माइनस Q²/A∈0 डेल्टा U। एक क्लियर बात है, डेल्टा U यहाँ पे पॉजिटिव है, तो डेल्टा U पॉजिटिव मीन्स उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हैज इंक्रीज्ड। क्लियर बात है। वर्क डन विल बी इक्वल टू डेल्टा U विच इज Q², डेल्टा W विल बी इक्वल टू Q²/A∈0D2 माइनस D1। हमने जो चीज़ें कांस्टेंट थी वो कॉमन थी, उन सबको हम लोगों ने क्या करा, कॉमन ले लिया, ठीक है।